अल्लाहु 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 अल्लाह व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के निज़ाम को मर्द और औरत के मजमुआ के साथ ज़ीनत बख्शी है। अल्लाह ने पहले मर्द को पैदा किया और फिर औरत की तख्लीक फरमाई। फिर हमें एक चीज़ बतलाई कि हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे और आपकी तख्लीक अल्लाह ने जन्नत में फरमाई। आदम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो फिर उसके बाद अल्लाह ने उनकी पसली से हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, पैदा किया। अब जन्नत के अंदर भी जोड़ा बनाया मर्द और औरत का। दुनिया के अंदर जितनी भी अल्लाह ने मखलूक़ात पैदा की हैं उनको भी जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाया। चूँकि आज हमारा मकसूद मकाम औरत, अल्लाह ने जो इस्लाम के अंदर मकाम दिया है औरत का, वो बतलाना मकसूद है। अब जोड़ा हर चीज़ का बना, खाली मर्द औरत का नहीं। जिन्नात में भी जोड़े हैं, फिर परिंदे हैं, दरिंदे हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं। हर मखलूक का अल्लाह ने जोड़ा बनाया। आज से 7-8 साल पहले हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब ने मक्का मुकरमा में हज के अय्याम में अपने होटल में ईशा के बाद बयान किया, तो मैं उसमें मौजूद था। जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह नात पढ़ी, उसके बाद ये बयान था, ख़वातीन और मर्दों में बयान था। तो अजीब बात उन्होंने बयान में ये कही जो मैं आपके सामने अभी बयान करूँगा। मैंने भी पहली बार सुनी उस वक़्त। आपकी रिसर्च अल्लाह ने आपको एक अता फरमाई है, एक बयान करने का कमाल भी अता किया है। तो फरमाने लगे अल्लाह ने दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा बनाया। घोड़े हैं उनका भी जोड़ा है, शेर हैं उनका भी जोड़ा है, हाथी है, रीछ है, चूंटी है, जिन्नात हैं, परिंदे आपको मिलेंगे। हर चीज़ का दुनिया में जोड़ा बना है। लेकिन हैरत की बात यह है, अगर आप किसी भी जानवर को देखेंगे, उसका जोड़ा आप सामने रखें, तो जानवरों में आपको नर जो है वो खूबसूरत नजर आएगा, मादा उससे कम सूरत नजर आएगी। आप दुनिया में किसी जानवर को भी देख लें, शेर को देखें और शेरनी को देखें, आपको पता चलेगा कि शेर वजाहत वाला है और शेरनी आम सी नजर आती है। आप घोड़े को देख लें, घोड़ी को देख लें, बकरा को देख लें, बकरी को देख लें, कबूतर को देख लें, कबूतरी को देख लें, चिड़े को देख लें, चिड़िया को देख लें। हर चीज़ में अल्लाह ने जितनी मखलूक़ात पैदा की हैं उनमें जितनी भी इंसान के अलावा मखलूक़ात हैं उनमें नर मादा से खूबसूरत नजर आता है।
जब अल्लाह ने इंसान की तख्लीक की, वाहिद इंसान तख्लीक अल्लाह की ऐसी है कि अल्लाह ने इंसान में नर की निस्बत मादा को ज्यादा खूबसूरत बनाया, मर्द की निस्बत औरत को ज्यादा खूबसूरत बनाया। अब ये एजाज भी अल्लाह ने कायनात के अंदर अपनी मखलूकात में जिनमें जोड़े बने हैं, वाहिद इंसान है जिसमें औरत को ज़ाहिरी हुस्न अता किया है मर्द से ज्यादा, गोया के सारी मखलूकात से ज्यादा। यह भी अल्लाह का खास इनाम है जो बगैर चाहे अल्लाह ने औरत को अता किया। फिर आप देखिए, हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, लेकिन आपका दिल नहीं लगता था, आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने इजहार तो नहीं कर सके, लेकिन अल्लाह ने खुद महसूस कर लिया कि दुनिया के अंदर हर चीज़ का जोड़ा बनाना मकसूद था, तो इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से अल्लाह ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हव्वा अलैहिस्सलाम पैदा हुई, कायनात की सारी औरतों से ज़्यादा हसीन थी, जमील थी, अल्लाह ने आपको हुस्न जमाल अता किया था। लेकिन आप अब हैरत की बात देखें, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मना किया था कि आपने सब कुछ खाना है, जन्नत का ये दरख्त में पास जाना इसके, और इसका कोई फल कोई दाना नहीं खाना। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को मान लिया, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगलाने की कोशिश की। शैतान ने कहा कि ये दाना इसलिए ममनू है आपके लिए, इसमें आबे हयात है, इसमें हमेशा की जिंदगी है, इसलिए आपको अल्लाह ने मना किया। आपने शैतान को धुतकार दिया, उसको दूर कर दिया अपने से। शैतान सैयदा हवा के पास चला गया, सैयदा हवा को जाके उसने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की कि आप लोग जिंदा रहना चाहते हैं, हमेशगी की जिंदगी चाहते हैं, तो आप ये दाना खा लें। हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को उस पर इसरार करके राजी किया। आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खाया, अल्लाह ने दोनों से लिबास जन्नत के छीन लिए, जमीन पर उतार दिया, जुदा कर दिया। दोनों की तौबा कबूल करने के लिए कई साल इनको रोना पड़ा, लेकिन आप अल्लाह के इनाम को देखिए। कुरान ने आदम अलैहिस्सलाम की खता का जिक्र करते हुए फरमाया, व आसा रब आदम रब्बहू, आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के आगे खता की। फिर अल्लाह ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया ज़मीन पर, फिर आदम अलैहिस्सलाम जो है तौबा के लिए रोते रहे। अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहा है, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा की कबूलियत के लिए कलिमात अता किए। अल्लाह जब जिक्र करता है इनका कि खता हुई, हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने जमीन पे उतारा, जिक्र किया, हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम के रोने का जिक्र किया, हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम को कुछ कलिमात दिए तौबा की मकबूलियत के लिए, हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया। जब आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बना ज़लमना के लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह के आगे आहोजारी करते हुए, तो फिर अल्लाह ने इन दोनों का जिक्र किया, लेकिन कहलवाया आदम अलैहिस्सलाम से, तौबा कबूल की, हवा अलैहिस्सलाम का जिक्र नहीं किया, आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। गोया के अल्लाह तबारक व तआला औरत को पर्दे में रखना चाहते हैं, उसकी खता को भी पर्दे में रखना चाहते हैं, उनकी खता की भी तशहीर नहीं चाहते, उनके नाम की भी तशहीर नहीं चाहते कि औरत का चर्चा नहीं होना चाहिए, उसका तशहीर करके उसके खताओं को जिक्र नहीं करना चाहिए। जब हवा जैसी औरत जो हमारी माँ है, जो नबी की बीवी है, उसका जिक्र अल्लाह ताला तशहीर के जरिए नहीं करते, उसका चर्चा आम नहीं करते, उनकी खता को अल्लाह अवाम के सामने
दुनिया के सामने जिक्र नहीं करते, कुरान पाक के अंदर जीनत नहीं बनाते, तो आज की औरत जो अपने आप को चर्चा करके गुनाहों का रोड पे ले आएगी, अपनी गुनाहों को बरसरे आम बयान करेगी और चर्चा करेगी, उसकी निस्बत हवा से नहीं होगी, फिर वो फिर हवा की बेटी नहीं होगी। चूंकि हमने कुरान में पढ़ा, अल्लाह ने नबी के साथ हवा अलैहिस्सलाम को सब चीजों में रखा, लेकिन जिक्र नहीं किया। हैरत की बात है ये। अब आप देखिए, अल्लाह ने औरत को एक मकाम दिया है। एक अरबी की किताब है, उसने मकाम औरत पे लिखी। उन्होंने सारी किताब लिखने के बाद सारी किताब के कलाम को 2 जुमलों के अंदर समो दिया। उसने कहा, ए खातून, ए औरत, तू निसफ कायनात है। निसफ कायनात है। निसफ कायनात क्यों? दुनिया में आधे मर्द हैं, आधी औरतें हैं, औरतों की तादाद ज्यादा है, लेकिन निसफ कायनात कहा कि तू आधी दुनिया है, आधा जहान है, कि आधा जहान औरतें हैं। अब आधा जहान कौन है? आधा जहान औरतें हैं, तो आधा जहान कौन हुए? मर्द हुए। लेकिन उसने क्या जुमला लिखा कि ए औरत, तू निसफ जहान है, लेकिन निसफ जहान जो बाकी है वो भी पैदा अल्लाह तुझसे करता है। गोया कि औरत कुल जहान है। गोया कि औरत कुल जहान है। इसीलिए फरमाया कि एक नेक औरत 70 वलियों से ज्यादा मकाम रखती है, और एक गुमराह भटकी हुई औरत 1000 भटके हुए मर्दों से ज्यादा वबाल पैदा करती है, नुकसान पैदा करती है। हमारा इस्लाम हमें एक चीज सिखाता है। मैंने आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आपके सामने किया, जो आपको शायद नई बात मिली होगी, लेकिन उससे आगे में एक कदम पिछले नबियों के वाकयात बयान करने शुरू करें तो टाइम कम है। वरना आप ये देखिए, जिस नबी के साथ उसकी बीवी ने, खातून ने ताउन नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी शरीयत को भी आगे नहीं चलने दिया। मावन नहीं बनी वो साथ, काम रुक गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी आप देखें, नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तबलीग की। नबी नूह अलैहिस्सलाम की तबलीग को देखें, 950 साल है, उम्र उनकी 1300 साल से ज़्यादा थी। 950 साल तबलीग करने वाले नबी के साथ बेटा नहीं था, बीवी नहीं थी। बीवी ना होने की वजह से बेटा भी नहीं था, क्योंकि बीवी माँ ही बच्चों की तरबियत करती है, अकीदे की इस्लाह करती है। जब बेटा बीवी नहीं थे, 950 साल में 80 बंदे ईमान लाए। और यहां हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अज़वाजे मुत्तहरात, हर काम में मावन, हर काम में पेश 23 साल में अल्लाह ने 1.25 लाख सहाबा आपके सामने खड़े कर दिए। आज दुनिया के अंदर दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है। क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सफ़े इस्लाम वालों की होंगी। ये किसकी वजह से है? कि नबी के साथ उसकी ज़ौजा मावन थी, औरत मावन थी। यहां तक के औरतें कहती हैं हमें हकूक नहीं मिले। इस्लाम के अंदर ही तो हुकूक मिले हैं। लेकिन उससे पहले एक हैरत की बात देखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में, गारे हिरा से आपको नबूवत मिली, आप पर सूरह अलक नाजिल हुई, फरिश्ते ने आपको अपने सीने के साथ भींचा, आपकी जबान से इकरा के लफ्ज जारी हुए, आपको नबूवत से सरफराज किया गया।
आप नबूवत लेकर जब आप पहाड़ी से अपने घर मक्का मुकरमा में दाखिल हुए, सर्दी से कांप रहे थे। हमारे नबी बनने के बाद, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनने के बाद सबसे पहले हमारे नबी को जिसने देखा वो औरत आपकी बीवी हजरत खुदीजा थी। हमारे नबी बनने के बाद जिससे मशवरा करने के लिए सबसे पहले गए वो आपकी बीवी सैयदा खुदीजा थी। हमारे नबी ने जाकर जिससे अपनी घबराहट का जिक्र किया, अपने पे बोझ का जिक्र किया, अपने नबी होने फरिश्ते से मुलाकात का जिक्र किया, मक्का का कोई बड़ा दानिश्वर मर्द नहीं था, मक्का का कोई बड़ा रईस नहीं था, हजूर के चचा नहीं थे, हजूर के खानदान का कोई फर्द नहीं था। हमारे नबी ने जाकर सबसे पहले मशवरा किया तो अपनी ज़ौजा सैयदा खुदीजा से। ये जो कहते हैं कि नाक़िसुल अक्ल होती है औरत, ये जुमला गलत है। ना हदीस का है, ना फ़िक़्ह का है, ना कुरान का है, ना किसी अल्लाह के वली के कलाम है, ना असहाबे रसूल का कलाम है। ये सिर्फ चंद लोगों ने ज़माने में इसको कहावत बना के मशहूर कर दिया। मशवरा, बाज़ कहते हैं वशाविरुहुन्ना खालिफुहुन्ना, मशवरा करो औरत से लेकिन खिलाफ करो उसके। बाज़ लोगों ने एक कहावत मशहूर कर दी, गलत है। हमारे नबी नबूवत के बाद सबसे पहले दारे खदीजा पे गए, अपने घर गए, सैयदा खुदीजा से फरमाया ज़म्मिलूनी, मुझे और दो कोई चीज़, मैं कांप रहा हूं सर्दी से। आपके ऊपर लिहाफ ओढ़ा गया। कुरान ने इसलिए या अय्युहल मुज़म्मिल कहा, या अय्युहल मुदस्सिर कहा। जब आपकी सर्दी ख़त्म हुई तो आपने सैयदा खुदीजा से मशवरा किया कि मेरे पास एक फरिश्ता आया, उसने आकर मुझे कुरान दिया, उसने मुझे आकर कहा आप नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, आपको अल्लाह ने इंसानियत की हदायत के लिए मबऊस किया है। सैयदा खुदीजा ने मशवरा देते हुए कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप सखी हैं, आप ये सिफात रखते हैं। इमाम बुखारी ने वो नकल फरमाई। उन्होंने फरमाया सबसे पहला मशवरा रसूलुल्लाह को दिया कि मैं सबसे पहले आपका कलमा पढ़ती हूँ, आपके हाथ पे कलमा पढ़ के बैत करती हूँ। इस्लाम में रसूलुल्लाह के हाथ पे सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली औरत थी। और फिर अपने घर के अंदर गई। घर के अंदर जाकर सारी जमा पूंजी, जवाहिरात, जेवर, दीनार, अशरफियाँ, सारा सामान एक थैले में इकट्ठा किया। वो थैला लाकर रसूलुल्लाह के सामने रखते हुए फरमाया कि ए अल्लाह के नबी, आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन चुके हैं। मैं खदीजा निकाह से पहले भी कारोबार करती थी, आप मेरे कारोबार को चलाते थे, मैसरा गुलाम आपके साथ हुआ करता था। आज मेरे पास जितना भी ज़र है, जितना भी माल है, मैं आपके कदमों में रख के ऐलान करती हूं यह आपके दीन के लिए वक्फ है। इस्लाम के लिए सबसे पहले माल लगाने वाली औरत थी। इस्लाम में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली औरत थी। सबसे पहले इस्लाम में हजूर को मशवरा देने वाली औरत थी, जिसने बुखारी शरीफ के अंदर है, नबी दो जहां से फरमाया आप मेरे साथ चलें, मैं अपने कज़न वर्का बिन नौफल के पास आपको लेके जाऊंगी। वो आसमानी किताबों का इल्म रखते हैं, वो आपको बताएंगे ये माजरा क्या है। हजूर अलैहिस्सलाम अगर इस्लाम में नबी बनने के बाद, नबूवत मिलने के बाद सबसे पहले किसी के मशवरे के साथ चले हैं तो वो सैयदा खुदीजा है। वर्का बिन नौफल के पास गए और फिर देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा, सारे सहाबा ने रोज़ा रखा, सफ़र पे थे। आपने कहा सफ़र पे रोज़ा नहीं रखना चाहिए, आपने सहाबा से कहा इफ्तार कर लो, लेकिन सहाबा में हिम्मत ना थी कि रोज़ा फ़र्ज छोड़ दें। तो सैयदा उम्मे सलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं
कि या रसूल अल्लाह, मैं आपको मशवरा देती हूँ, आप बार बार कह रहे हैं रोज़ा तोड़ दो, सफ़र है। सहाबा कभी ऐसा नहीं करेंगे। आप खैमे से बाहर निकलें, 2 घूंट पानी सबके सामने पिए, फिर अंदर आ जाएं, मुंह से कुछ ना कहें। अस्हाबे रसूल आपके दीवाने हैं, आपके अमल का इंतजार कर रहे हैं कि नबी पहल करें तो हम उसके बाद पानी पिए। आपको पानी पीता देख के एक सहाबी भी रोजे से नहीं रहेगा, सारे रोजा तोड़ देंगे। हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया, सारे सहाबा ने रोजा तोड़ दिया। सफर था, जिहाद था। हुदैबिया में आपने कहा एहराम खोल दो, इस साल उम्रा नहीं करेंगे, शर्तें तय हो चुकी हैं, मुआहिदा हो चुका है सुलह हुदैबिया। सैयदना उमर, या रसूल अल्लाह हम कमज़ोर नहीं हैं, ऑर्डर करें, हम जाएंगे, उम्रा भी करेंगे, मक्के वालों को सबक भी सिखाएंगे। अब परेशानी बढ़ गई, सहाबा इकराम कुछ जिहाद के लिए तैयार हैं, आगे जाने, एहराम कोई नहीं खोल रहा, और हजूर ने फरमा दिया था खोल दो, लेकिन अब सहाबा के हजूर खुद नहीं खोल रहे। इसका मतलब है शायद अल्लाह का फैसला ना आ जाए कि जाओ आगे और हम उम्रा ना कर सकें, एहराम खोल दें, मिकात गुजर चुकी है। सैयदा उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह आप बाहर निकलें। अबू लुबाबा अंसारी सहाबी हमारे नबी के हुजाम थे, हिजामत किया करते थे, ख़त किया करते थे, और उनके कदमों की खाक को अब्दुल कादिर जिलानी जैसे लोग नहीं पहुंच सकते। जो नबी का हुजाम था, जो नबी का नाई था, उसकी खाक को सारी कायनात अब्दुल कादिर जिलानी बन जाए, उसकी पाँव की खाक को, ये सुन्नियों का अकीदा है या नहीं? अब आप वो सहाबी को बुलाया, हजूर बाहर निकले, उसे कहा कि चलो मेरे सर को मोड़ दो, टिंड कर दो। उस तरह फेरा गया। सहाबा ने जब देखा हजूर उस तरह फिरवा रहे हैं, सारे सहाबा ने एक दूसरे के सर पे उस तरह चलाना शुरू किया, सब ने हराम खोल दिए, मुंह से उफ तक नहीं की। नबी की ज़िंदगी को देखकर सहाबा नहीं बोलते थे। ये हम बोलते हैं कि दाढ़ी कैसी लगेगी, कुर्ता कैसा लगेगा, पगड़ी कैसी लगेगी। मोहब्बत की कमी की वजह से है ये। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए, ये मिंबर पे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ये सबसे पहला मिंबर किसने बनाया था आपको भी नहीं पता। इसका सवाब किसको जा रहा है? औरत को जा रहा है। हजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर खुतबा देते थे। असा एक दरख्त था इस तरह, उस दरख्त का यूं सहारा लेते थे। वाक़या आपने सुना हुआ है। हजूर अलैहिस्सलाम ने उम्र ज़्यादा हो गई तो बैठने का इरादा किया। कुछ सहाबा ने मशवरा दिया कि या रसूलल्लाह कोई चीज़ बना लें, आप बैठ के खुतबा दिया करें, बयान किया करें, वाज़ नसीहत। हजूर ने कहा ठीक है। मदीने के अंदर अंसारी औरत, फ़कीहा उसका नाम था, सैयदा फ़कीहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह ये जिम्मेदारी मैं अपने ज़िम्मे लेती हूँ, मैं अपने पैसों से आपको मिंबर बनवा के दूंगी। और उसने उस वक़्त का बहुत बड़ा लकड़ी का काम करने वाला मदीने में एक सहाबी मैमून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे कहा कि आप जितना भी खर्चा आए लेकिन हजूर का मिंबर बेहतरीन बनाना है। वो मिंबर बनाकर हजूर अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिद नबवी में रखा गया। वो मिंबर बनाने वाली एक औरत थी। इससे आगे आप चलें, अजान होती है तो आप मस्जिद आते हैं ना। हजूर अलैहिस्सलाम अजान जब दिखाई गई फरिश्ते ने ख्वाब में, पूरा वाक़या है। हजूर के सहाबा में बिलाल हबशी सुरीली आवाज़ और तेज़ आवाज़ के मालिक थे। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल आपने अजान देनी है। मदीने के अंदर देखो सबसे ऊंचा घर किसका है? बिलाल हबशी ने कहा या रसूलल्लाह वो एक अंसारी औरत का घर है। आपने कहा उस घर की छत पे खड़े होकर पहली अजान दो। पहली अजान भी एक औरत की छत पे खड़े होकर बिलाल हबशी ने दी है। इसलिए हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अजान में जो चीज़ इस्तेमाल होती है, मिंबर और छत मस्जिद की हो, मदरसे की, इसमें ख़वातीन को ज़्यादा हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि निस्बत इनके साथ है इनकी।
इस्लाम के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा कि ए कातिब वही, खादिम रसूल, खालुल मुस्लिमीन थे, आप ये बताएं कि इस वक़्त आपकी नज़र में कायनात में सबसे बड़ा आलिम कौन है? मुआविया बिन अबी सुफियान ने फरमाया, बड़े बड़े सहाबा जिंदा थे, खुद मुआविया जैसे इंसान जिंदा थे जिन्होंने रसूलुल्लाह के कहने पे कुरान लिखा था। लेकिन अमीर मुआविया ने फरमाया, इस वक़्त कायनात में सबसे ऊंचा मकाम इल्मी लिहाज से सैयदा आयशा का है। इसलिए याद रखें, कुरान पाक में जहां भी लफ्ज़ आया है अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द औरतों पर हाकिम हैं, कव्वाम हैं। हाकिम से मुराद ये नहीं है, कव्वाम है। उससे मुराद ये नहीं है कि मर्द हमेशा बुलंद होगा रुतबे में, इज्जत में, औरत हमेशा पस्त होगी, ऐसा नहीं है। इसका मानी कव्वाम है, यानी मर्द घर के अंदर मजबूत निज़ाम चलाने वाला हो, ख़ानदान के अंदर मजबूत औरत की निस्बत निज़ाम चलाने वाला है, रुतबे के लिहाज से नहीं। पूरी कायनात के वली इकट्ठे हो जाएं, सैयदा फातिमा की पाँव की खाक को पहुँच सकते हैं। सारी कायनात के गौस, कुतुब, अब्दाल, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन इकट्ठे हो जाएं, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के पाँव की जूते को नहीं पहुँच सकते। औरत है ना वो भी। बात औरत होने से नहीं है, बात निस्बत की है। मर्द, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक इज्जत वाला वो है, चाहे वो मर्द है या औरत है, जिसके पास तकवा है। अल्लाह के नज़दीक वो इज्जत वाला है। हाँ, हदीस है, इज़ा काना उमराअकुम रुहमाअकुम व अग़नियाअकुम सुमहाअकुम व अमरुकुम इला शूरा फ़ज़हरुल अर्ज़ि खैरुम मिन बतनिहा व इज़ा काना उमराअकुम ज़ुलमाअकुम व अग़नियाअकुम बुख़लाअकुम व अमरुकुम इला निसाअकुम फ़बतनुल अर्ज़ि खैरुम मिन ज़हरिहा। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जब तुम्हारे बादशाह रहम दिल हो जाएं, जब तुम्हारे मालदार सखी हो जाएं, जब तुम्हारे फैसले मशावरत से हों, तुम्हारा ज़मीन के ऊपर रहना मर जाने से बेहतर है। फ़ज़हरुल अर्ज़ि खैरुम मिन बतनिहा। लेकिन जब तुम्हारे बादशाह जालिम हो जाएं, तुम्हारे मालदार बखील हो जाएं, तुम्हारे फैसले औरतों के हाथों में आ जाएं, फ़बतनुल अर्ज़ि खैरुम मिन ज़हरिहा, तो तुम्हारा मर जाना जिंदा रहने से बेहतर है। वो अलग चीज़ है, लेकिन इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, इस्लाम ने मकाम दिया है। कुरान के अंदर आप देखिए, कुरान में एक लफ्ज़ आता है, इस्लाम से पहले औरतों को बेचा जाता था, खरीदो फरोख्त होती थी। यहाँ तक कि रूम के, दुनिया की बड़ी ताकत थी रूम के दरबारों में, बाज़ारों में औरतें सजाई जाती थीं, शीशे के अंदर खड़ी करके मार्केट में शो पीस की शक्ल में बेची जाती थी। और आज यूरोप में यही तरीका है, आज भी बेची जाती हैं इस तरह। जिस यूरोप की तकलीद हमें करने का कहा जा रहा है, उस यूरोप के अंदर आज भी औरत उसी 1500 साल पहले तर्ज पे बेची जाती है, शीशों के अंदर खड़े करके। और हमें कहा जाता है कि हमें आज़ादी उस तरह की चाहिए। किसरा के दरबार में औरतें बेची जाती थी। एक किसरा का दुनिया के अंदर निज़ाम था, एक कैसर रोम का था। ये दो बड़ी ताकतें थी जो पूरी दुनिया पे छाई हुई थी। इन दोनों में बाज़ारों में बेचना, खरीदो फरोख्त आम था, निकाह का तसव्वुर नहीं था, और कोई जो है औरत की इज्जत नहीं थी। यहां तक कि खामन फोत हो जाता तो किसरा के कानून में बीवी को खामन के साथ दफन कर दिया जाता था। और हिंदुइज्म में भी, एशिया के इस हिस्से में उस वक़्त भी यह कानून था कि खामन मर जाए तो बीवी को भी साथ जला दिया जाता था। और आज भी हिंदुओं के कई कबीलों के अंदर यही रस्म चल रही है।
फिर मक्का के अंदर एक कल्चर था, बच्चियों को पैदा होते ही दरगोर कर दिया जाता था। कुरान हकीम ने बयान किया बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत। अब देखिए मुफस्सिरीन ने अजीब बात लिखी, जो बंदा जुर्म करता है उसे अदालत में कटहरा में खड़ा किया जाता, उसे थाने में खड़ा किया जाता है, उसे पंचायत में खड़ा करके पूछा जाता है तूने ये गुनाह क्यों किया, तूने ये खता क्यों की। मक्के वालों ने बच्चियों को जिंदा दरगोर किया, शर्म और आर समझते थे बच्ची पैदा होना। अब बच्ची जो दफन हुई है उसके बारे में कुरान कहता है बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, उनको उठाकर पूछा जाएगा बताओ तुम किस जुर्म में कत्ल की गई। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो तो मजलूम है, वो तो मकतूल है। मकतूला से कौन पूछता है? कातिल से पूछा जाता है, मुजरिम से पूछा जाता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया यहां मकतूला से पूछा जाएगा, यहां उस मासूम से पूछा जाएगा जिसको जिंदा दफन किया, मुजरिम से नहीं। मुजरिम से इसलिए नहीं, इब्ने कसीर ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस मुजरिम से बात करना भी पसंद नहीं करते, इसलिए अल्लाह उससे नहीं पूछेगा। अल्लाह उस बच्ची से पूछेगा बता तुझे क्यों कत्ल किया। अल्लाह को तो पता है, लेकिन अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि मैं उस बच्ची की वजह से इस मुजरिम को और सजा दूंगा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, पूरा वाक़या आप सुनते रहते। उसने कहा मैं इस तरह बच्ची पैदा हुई, सफ़र पे चला गया, पली बड़ी, खेलने काबिल हुई, वापस आया, फिर मुझे पता चला, बाद में बीवी ने बताया कि तो आपकी बच्ची है। अब मैं उसके साथ मानूस तो हो चुका था, लेकिन गैरत ऐसी थी, चूँकि ये इंसान को मुआशरे में असर होता है जैसे लोगों में वो ज़िंदगी गुजारता है। अब जो आज आज़ादी निस्वा का नारा लगाते हैं, जो हमारी ख़वातीन आज़ादी चाहती हैं, वो कहती हैं जी हमें औरत मार्च, हमें मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। ये ऐसा नहीं है, ये जिस्म अल्लाह का है, इस पर मर्ज़ी भी अल्लाह की चलेगी, क्योंकि हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। जानवर का जैसा जिस्म जैसी मर्ज़ी, उसका जिस्म है, वो उधर ही खड़े पेशाब भी कर देता है, उसी पेशाब में बैठ भी जाता है, उसी पेशाब में अपना खाना पड़ा होता है वो भी खाता है, चारा खा लेता है, अपना जिस्म के साथ वही गंद मल लेता है। अब खिंजीर भी एक जानवर है जो अपनी ही गंदगी खा लेता है, उसका जिस्म उसकी मर्जी है ना, वो अपनी गंदगी खाता है। हमारे साथ ये नहीं है, हमारा जिस्म है लेकिन मर्जी हमारी नहीं है। हमें अल्लाह ने अपना गुलाम बनाया है, हमें अल्लाह ने आज़ाद नहीं किया। एक अंग्रेज़ ने, जर्मनी के स्कॉलर ने रिसर्च की। मैं उस कंगो गार में गया, अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका में, केप टाउन जाते हुए जंगलों में पहले अंदर हमने, उसके लिए हमने 3 दिन रोड पे सफ़र किया, जंगलों में 3 दिन गुजारे। यहूदियों की बस्ती थी, उसमें एक मुसलमान खाली रहता है, सिर्फ एक। मस्जिद उसने बनाई, उसको बड़ी मुश्किल से जगह दी, लड़ लड़ के उसने, वो मजजूब सा मुसलमान था। हम नमाज़ पढ़ने गए, हम 3 थे, वो चौथा था, बस अकेला नमाज़ पढ़ता है, अकेला बैठा वहाँ अल्लाह अल्लाह कर रहा है। वहाँ गार है, कांगो गार। उस गार के बारे में हम पहुँचे तो 4:30 हो गए थे, उन्होंने कहा 4 बजे बंद कर देते हैं। फिर हमने रात वहीं गुजारी, तो अगले दिन 9 बजे खुला तो हम गए। फिर मौरखीन कहते हैं 14 लाख साल पुराना है। वो गार क्या है? वो गार नहीं है असहाब काफ का गार, दीगर हमने देखे, और भी गार कई मैंने देखे हैं दुनिया में ऐसे जाके, लेकिन वो गार नहीं था, वो पूरा शहर था। पहाड़ के अंदर बादशाह के महल, बादशाह के दरबार, उसके मलकाओं के दरबार, फिर बाज़ार जहाँ लगते थे, जहाँ आवाम रहती थी, अंदर जाके बंदे के कई घंटे सर्फ हो जाते हैं। अब वहाँ अंदर उन्होंने जगह जगह निशानियाँ लगाई हुई हैं, लिखा हुआ भी अपनी ज़बान में। हमें तर्जमान बता रहा था, ट्रांसलेशन कर रहा था, तो वो गाइड हमारे साथ था, सारे यहूदी आए हुए थे वहाँ, ज़्यादा यहूदी आता है उधर। कहते हैं ये 14 लाख साल पुराना है, अंदर तहजीब बताई हुई थी सारी। वो खैर जो असल चीज़ वहाँ, ये रिसर्च उसकी मुझे पता चली उस वक़्त, उसने लिखा कि इंसान
इस दुनिया का बासी नहीं है, ये किसी और जहान से आया है। शेर, चीता, लोमड़ी, बैल, गाय, बकरी, परिंदे, हर चीज़, जिन्नात तक इसी जहां के मुकीमी हैं। जैसे आप पाकिस्तान के मुकीम है ना, एक बंदा बाहर से आया हो तो उसे कहेंगे बाहर से आया हुआ है, ये इंग्लैंड का है, ये फलां मुल्क का है। जो मकामी होता है उसे, हम दुनिया के मकामी नहीं हैं, ये उसने लिखा। हम इंसान, जानवर, सारे जिन्नात, ये सारे दुनिया के मकामी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं के हैं। फिर उसने अपनी रिसर्च लिखी। उसकी वजह यह है कि हमने देखा शेर बादशाह हो के भी जंगल में रह रहा है, एक गार में रहता है, एक दरख्त के नीचे सो जाता है, चीता सो जाता है, हाथी सो जाता है, लोमड़ी सो जाती है, कुत्ता बिल्ले सो जाते हैं। उनको महल्लात की ज़रूरत नहीं होती, आला लिबास की ज़रूरत नहीं होती, खानों की ज़रूरत नहीं होती। शेर को एक ही चीज़ खानी है जो उसके लिए लिख दी गई है, बकरी को एक ही चीज़ खानी है, लोमड़ी को एक ही चीज़ खानी है, हाथी को एक ही चीज़ खानी है। आप शेर को कहें बकरी घास खाए, वो खाएगा? आप बकरी के आगे मुर्गे रखते हैं, वो खाएगी? नहीं खाएगी। का इंसान किसी और जहान का है, ये आया है, इसकी आदतों से पता चलता है। आला घर बनाना चाहता है, आला कपड़ा पहनना चाहता है, आला गाड़ी में सवारी करना चाहता है, आला ग़ज़ा खाना चाहता है और ऊंची बातें करता है। पता ये चला कि ये जिस जगह से आया है वहाँ इसके पास आसाइशें थी, इसके पास नेमतें थी, नौकर भी थे, ग़ुलाम भी थे, महल्लात भी थे, सवारियाँ भी थी, पोशाकें भी थी, लिबास भी थे, लेकिन इसको सज़ा दे के वहाँ से निकाला गया है। अब आप बात समझे हैं? हमारी जो आप सबकी चाहत है आला गाड़ी की, आला घर की, आला खुराक की आए या नहीं, ये कोई ऐब नहीं है। हमें हमारे बाप आदम तक हमें जन्नत में वो नेमतें मिलती रही हैं। आदम अलैहिस्सलाम को हमारे खून में शामिल है वो नेमतें हासिल करना, ना मिले वो अलग बात है, लेकिन चाहत तो सबकी है ना। ये हमारा खून है, ब्लड है हमारा, उसमें ये चीज़ सरात की हुई है, तो इसलिए किसी को मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको वो नेमतें दोबारा मिलें तो आपको उस रब की मर्ज़ी के मुताबिक अपना जिस्म बनाना पड़ेगा जिसने हमें यहाँ भेजा है, अब हमें वापस बुलाएगा। हमारी मर्ज़ी नहीं है इस पर। आज औरतें जो इस पे ववेला कर रही हैं, तुम्हारे कौन से हकूक़ छीने हैं? जिन यूरोप की तुम औरतों की बात करती हो, यूरोप की एक औरत बता दो जो अपने निज़ाम से, कल्चर से, तहजीब से खुश नज़र आए आपको। एक ईसाई औरत, एक ईसाई औरत यूरोप की, एक बुद्धिस्ट औरत, एक कोई गैर मज़हब औरत आप बता दें जो यूरोपियन तहजीब की तारीफ़ करती है, आपको इंटरनेट पे नज़र आए। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप इंटरनेट का दौर है ना, आप नेट पे मुझे एक औरत मर्द बता दें जिसने कहा हो कि मैं इस तहजीब, इस निज़ाम, अमेरिका, यूरोप, यूरोपियन सारे कंट्रीज़, दुनिया के दीगर मुल्कों के मज़ाहिब के इस निज़ाम की दावत देती हूँ सारी औरतों को, वो भी इस निज़ाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वो नहीं कहती नज़र आती, वो खुश नहीं है, वो ख़ुदकुशियाँ कर रही हैं। वहाँ कानून बन गया है ख़ुदकुशी करने के लिए, आपने फ़लाँ जगह जाएं, कौन सी मौत लेनी है। जापान में कानून है। अल्लाहु 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 अल्लाह।